और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीदास सिलावट ने फीता काट कर शुभारंभ किया। मंगलवार दोपहर 1 बजे जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस, महापौर माधुरी अतुल पटेल, नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने फीता काट कर औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। यहाँ पर कम दाम पर दवाइयाँ दी जाएगी। कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि 2000 से अधिक दवाइयाँ यहाँ पर मिलेगी, जिसके दाम बहुत कम रहेंगे। महिलाओं के सैनिटरी पैड 1 रुपये में मिल जाएगा, तो वहीं बच्चों के डायपर 5 से 6 रुपये में यहाँ पर मिलेंगे। हमारे राष्ट्र के देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, हमारा भारत तभी शक्तिशाली बनेगा जो समाज का सबसे पीछे और सबसे नीचे है। उसी उद्देश्य को लेकर आज उनके जन्मदिन पर जन औषधि पूरे राष्ट्र में और मध्य प्रदेश में प्रारंभ की है। राहत दरों पर दवाओं का उपलब्ध हो। और आप जानते हैं इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड, एक घर में चर्चा, ये कभी किसी ने सोचा था? ये सोचने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास, एक माँ को, एक बेटी को, एक बहन को खुद के छत की होती है, उसकी पूर्ति देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है अति शीघ्र। सुनिए, आज ही मैंने नगर निगम कमिश्नर से चर्चा की, जितने भी बरसात के कारण जो गड्ढे हुए हैं उसको अति शीघ्र भरा जाए। कम से कम 10 या 15 दिन का समय दिया है गड्ढे के लिए भरना। बुरहानपुर जयस्तंभ चौराहे पर कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र बुल्ढाना के विधायक का राहुल गांधी पर दिए अभद्र बयान को लेकर पुतला जलाकर विरोध जताया। मंगलवार दोपहर 2:30 बजे जयस्तंभ चौराहे पर कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र बुल्ढाना के विधायक द्वारा राहुल गांधी को लेकर अभद्र बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी राहुल गांधी की जुबान काट कर लाकर देगा उसे मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इस बयान के बाद अब बुरहानपुर जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। आज उन्होंने संजय गायकवाड़ विधायक का पुतला जलाकर एफआईआर की मांग को लेकर उन्होंने कोतवाली थाने में ज्ञापन दिया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस के पार्षद अजय उदासीन का शर्ट जल गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बड़े बड़बोले हैं और उल्टे सीधे बयान देकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो किसी भी तरह चाहते हैं कि हमारे जो नेता है, प्रिय नेता राहुल गांधी, जिनकी लोकप्रियता दिन दूनी और रात चुगनी होते जा रही है, उनके खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी जबान काटने की धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर पूरे देश का कांग्रेस जन आज बहुत ज्यादा आक्रोशित है। इसको लेकर आज यहाँ युवक कांग्रेस द्वारा पुतला जलाया गया। बुरहानपुर के राष्ट्रीपुरा क्षेत्र में लड्डू के राजा गणेश जी के पंडाल से 51,000 लड्डू का वितरण शुरू हुआ। मंगलवार दोपहर 2:30 बजे से राष्ट्रीपुरा में विराजित लड्डुओं के राजा गणेश जी के पंडाल से भक्तों को 51,000 लड्डुओं का वितरण शुरू हो गया है। समिति के जीतू महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति पिछले 16 वर्षों से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना कर रही है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ पर शादी विवाह बच्चों के लिए मन्नत मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, जिसके बाद प्रसाद के रूप में लड्डू चढ़ाते हैं और इन लड्डुओं का करीब 4 से 5 दिन तक वितरण होता है। हमारे लड्डुओं के राजा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम विगत 16 साल से ये गणेश जी बिठा रहे हैं और हर साल हम लड्डुओं का प्रसाद भी पापा को लगाते हैं। इस वर्ष हमने 4 कुंटल लगभग लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, जो कि लगभग 51,000 लड्डू बनने के संख्या तो हम गिनते नहीं है, पर लगभग 51,000 लड्डुओं का भोग लगता है। यहाँ हर दिन अनंत चतुर्दशी के दिन से अनंत चतुर्दशी मतलब जिस दिन गणेश जी विसर्जन होते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन से अनंत चतुर्दशी के दिन तक यहाँ हर बच्चे का तुलादान होता है। जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है वो अपने यहाँ पे लड्डुओं के राजा के दरबार में अपने बच्चे का तुलादान करता है, वो भी लड्डुओं से ही करता है। वो प्रसाद हम पूरे भक्तों को बांटते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन महाआरती के पश्चात हम पूरे जो पापा को भोग लगाया जाता है, उस भोग का प्रसाद हम पूरे जनता, हमारी बुरहानपुर की जनता, हमारे आसपास जो शहर है, हमारे गांव खेड़े जितने बसे हैं, सब यहाँ पापा का प्रसाद लेने आते हैं। यहाँ पे विगत 16 सालों से जिसको भी तकलीफ होती है भाई, जिसको किसी को औलाद नहीं होती,
किसी का कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, तो यहाँ हर बंदा पिछले 16 साल से आता है, मन्नत रखता है। अपनी मन्नत पूर्ण होने पे लड्डू द्वारा उनका तुलादान किया जाता है। जो समिति के सदस्य है वो इन सब लोगों के साथ मिलकर उनका सहयोग प्रदान करते हैं। बुरहानपुर बसाली के झरने से जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मंगलवार दोपहर 2:30 बजे से बसाली के झरने से लोगों के छलांग लगाकर नहाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। करीब 30 फीट ऊंचाई से छलांग लगा रहे हैं। यहाँ पर 3 वर्ष में करीब 6 से अधिक लोगों की डूबने पर मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसको लेकर अब लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाए और इस तरह से छलांग लगाकर नहाने वालों को रोका जाए, इसकी मांग की है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। मंगलवार दोपहर 4 बजे से ताप्ती नदी के राजघाट पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। यहाँ पर भक्त छोटी प्रतिमाओं को पूजा अर्चना करने के बाद ताप्ती नदी में विसर्जन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से घाटों पर पुलिस बल, होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन ताप्ती नदी के हथनूर पुलिया से किया जा रहा है। हमारी 4 घाटों पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। प्राइवेट तैराक और होमगार्ड की बोटें और होमगार्ड के तैराक SDRF का पूरा बल लगा हुआ है। छोटी प्रतिमा राजघाट पर और बड़ी भी, और ऐसे ही हथनूर पर, रामगिरी घाट पर, सतियारा घाट पर सभी जगह प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। आज जो गणपति विसर्जन करने आ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि छोटे बच्चों को लोग लेके आते हैं, नदी के किनारे भी जाते हैं, बोटों में भी बैठते हैं, तो छोटे बच्चे, वृद्ध लोग, ये थोड़ा इनको ना लेके आए, थोड़ा सा मोह कम करें अपना और घर पे ही भगवान की पूजा करके विसर्जन के लिए बड़े लोगों को ही भेजें।